हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह के 7 बजे हैं और आजकल मैं गांव में हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मौसम बाहर कैसा होगा, क्योंकि पिछले कल जो है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको गांव के नज़ारे दिखाते रहूँगी। सुबह का आज का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, क्योंकि कल बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो आज थोड़े थोड़े से जो है नीचे से धुआं जैसा उठ रहा है, तो इतना सुंदर लग रहा है। ये देखो मैं आप लोगों को, और आसमान भी आज बहुत साफ हो रहा है। लगता है आज जो है बहुत अच्छी धूप भी लगेगी। ये देखिए, ये मेरा गांव है। मेरे गांव का नाम ब्यूथल है। तो आज कल मैं गांव में हूँ। तो देखो, ये इधर को हमारा जो है बगीचे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे जो है हमारे पार्क को भी कई लोग गांव से गए हुए हैं। तो आधे जो है हमारे गांव से लोग पार्क को रहते हैं, और ये बगीचे हैं ऊपर तक। ये ऊपर तक जो है हमारा पूरा गांव है। मेरे गांव का व्यू, ये हमारा भी वन साइड है। वो देखिए बाहर एक गांव हमारा और है, जिसे हम नोगा बोलते हैं। ये मैं दिखा रही हूँ आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्योंकि आज पहली नवरात्र भी है और मैंने व्रत रखा हुआ है। और अभी मैंने जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ मेरी किचन के हाल क्या है। ये देखिए, मैं अभी साफ सफाई करती हूँ। साफ सफाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये हो गई है साफ सफाई किचन की। ये मैं आपको देखो दिखा रही हूँ। और मैं सच कह रही हूँ कि सबसे ख़राब जो है मुझे साफ सफाई करनी जो है किचन की लगती है। पूरा घर एक तरफ और एक किचन एक तरफ, और अभी इतना टाइम इसमें साफ सफाई करने में लगता है। और जब शाम को देखेंगे आप, इसमें कोई पता नहीं चलेगा कि हमने साफ सफाई की कि नहीं की। दिन भर जब महिलाएं पूरा काम घर में करती है, सबके साथ साथ ऐसा ही होता है, और दिन भर सारा काम करने में वो व्यस्त रहती है। और शाम को क्या दिखता है कि भाई कुछ किया ही नहीं है, और सिर्फ शाम को खाना दिखाई देगा कि खाना बनाया, बाकी सारे दिन भर क्या किया होगा। तो ये आप सभी के साथ ऐसा होता है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हाँ, देखते हैं, क्योंकि जो भी बाहर रहते हैं और घर में आते हैं तो घर में साफ सफाई ज़्यादा रहती है। क्योंकि अगर परमानेंट घर में रहेंगे तो उतनी साफ सफाई होती नहीं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो साफ सफाई होती ही है। पर हम कभी कभी जैसे गांव आते हैं तो फिर साफ सफाई बहुत ज़्यादा होती है। अब इस देखो, मैं लेंटर दिखा रही हूँ। इस लेंटर पर जो है पूरा अब झाड़ू मारना पड़ेगा। ये जो है किचन के सामने हमारे इधर चरी लगी हुई है, और चरी जैसे ही हवा लगती है तो ये फूल जो है बार बार लेंटर पर नीचे झड़ते रहते हैं, और मैं झाड़ू मारते रहती हूँ और फिर और दोबारा वैसे ही पड़ते रहते। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं दिन में जैसे झाड़ू मारूँगी, ताकि फिर बार बार झाड़ू ना मारना पड़े। मैं जरा जा रही हूँ अब बगीचे की ओर। देखते हैं। अब मैं सच बताऊँ तो अभी तक जैसे ही मैंने काम किया, फटाफट किया, तो मैंने सोचा शाम के टाइम जाऊंगी। फिर कहीं आसमान को देख के ऐसा लग रहा कि शाम के टाइम की बारिश न हो जाए, इसलिए मैं देख के आती हूँ। ये मैं फाइनली बगीचे में पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पर देखते हैं ज़रा कितने ये इसमें फ्लोरिंग जो है बहुत कुछ में आई हुई है, कुछ में नहीं आई हुई है। अब इसमें मैं दिखाती हूँ आप सबको कि भाई मैं सच बताऊँ आपको कि मैं आज कम से कम 1 महीने के बाद शायद बगीचे में आई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है मेरे पास कि भाई मैं बगीचे में आ पाऊँ। तो आज मैंने पास टाइम निकाला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बगीचे में आज फ्लोरिंग किस तरह से आ रही है। साथ में मेरे इधर ये मेरी सास है, ये छोटे वाली सास है, पीछे जो खाद डाल रही है बड़े वाली सास है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि फ्लोरिंग हमारी किस तरह से आई, और मैं इसी फ्लोरिंग के लिए ही देखने आई हूँ कि भाई किस तरह से जो है हमारी फ्लोरिंग आई है। और इसमें फ्लोरिंग भी इस तरह से आई है। देखो, इधर को जो है, जो जितने भी पौधे इसमें सारे में फ्लोरिंग आई है, और आगे को देखो, आगे को बिल्कुल भी फ्लोरिंग आई हुई नहीं है। जितने भी बगीचे में है मतलब आधे में फ्लोरिंग आई है, आधे में आई नहीं है। तो इसमें स्प्रे करने के लिए थोड़ा कंफ्यूज रहता है कि भाई अब स्प्रे हम किस तरह से दें। और देखो, मैं आपको यहाँ के व्यू दिखा रही हूँ। आज आसमान भी इस तरह से
बादल आ रहे हैं और ये जो है सामने बाहर नहरा दिखाई दे रहा है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये सामने जो है पार ये बाली है, यहाँ से जो है बस सब दिखता है। और यहाँ पे देवनगर जो हमारी साथ पड़ती पंचायत आती है, देवनगर का जो है पार वाला एरिया सारा मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए आप, यहाँ तक जो है फ्लोरिंग आई है और इससे आगे देखो फ्लोरिंग बिल्कुल भी आई हुई नहीं है। यहाँ पे हमने ने मधुमक्खी लाई हुई है। ये मक्खी हम इसलिए लाते हैं कि भाई जब फ्लोरिंग पूरी आएगी तो ये मक्खियाँ जो है यहाँ से बैठ के जो है शहद के साथ फूल में बैठेगी, ताकि हमारे फूल में सेटिंग हो जाए। तो जब बारिश होती है तो बारिश आने के बाद थोड़ी ठंड हो जाती है, तो ये मधुमक्खी बाहर निकलती नहीं है। और सब इतना इंतज़ार कर रही है कि कब आसमान साफ़ होगा और धूप पड़ेगी। धूप पड़ने के बाद जो है हमारे जो ये मधुमक्खी है और फूल में बैठेगी और सेटिंग कराएगी। तो अब निकल तो रही है ये देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए मधुमक्खी निकल तो रही है और मैं आगे आगे से जा रही हूँ। मुझे खुद भी डर लगता है अगर मेरे को मधुमक्खी ने खाया तो। ये आगे को दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, इसमें बिल्कुल भी अभी फ्लोरिंग आई नहीं है। ये दो प्रकार की जो फ्लोरिंग आती है इसमें स्प्रे करने की बड़ी मुश्किल रहती है। और ये देखिए अभी शायद हमारे तो इसमें तौले करके 1 महीना में नहीं हुआ होगा। और घास देखो आप इसमें, और ये घास भी फिर से काटना पड़ेगा। जब बगीचे में आते हैं सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बगीचे में जो अब जैसे हम जैसे रामपुर में ज़्यादा रहते हैं तो फिर बच्चों के पास रहना भी पड़ता है। क्योंकि मेरी अगर मैं बताऊं तो सबसे अच्छा जब मुझे लगता है जब हम गांव में रहते तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि गांव की जो आना जाना, बगीचे में बैठना, बगीचे में जाना और शाम तक टाइम निकल जाता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताऊँ मैक्सिमम सबको अपने गाँव में अच्छा लगता है। आज के डेट में तो आपने देखा ही होगा, मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो बच्चों के साथ शहरों में गई हुई है। तो और घर के जो काम है थोड़े से उसमें डिले हो जाता है। जो काम 1 महीने पहले होना है वो कई बार जो है 1 महीने बाद में हो जाता है। तो अब बच्चों के साथ भी जाना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। उसके बावजूद जब 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 मैं भी गाँव में आती हूँ तो अगर कुछ पंचायत के काम है तो जाती हूँ, फिर उसके बाद घर में आती हूँ। और बगीचे में जाने का कभी टाइम नहीं लगता है। जब टाइम लगता है तो मुझे ऐसे सुकून सा महसूस होता है और बगीचे में बैठ के मैं बिल्कुल आनंद लेती हूँ कि भाई किस तरह। और आज तो बिल्कुल अलग ही लग रहा है क्योंकि जो ये बारिश हुई है तो पहले यहाँ बड़ा बहुत ही दिनों से जो है बारिश हो नहीं रही थी और ऐसे ड्राई हो गया था सारा जो है। और सभी लोग बोल रहे थे कि बारिश आनी चाहिए, बारिश आनी चाहिए। तो अब फाइनली बारिश जो परसों से आ रही है तो उसमें जो है होता ही है ना भी भाई लोग कभी भी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते हैं। तो कल से जो परसों से जैसे बारिश हो रही है तो अब आजकल बोल रहे हैं कि भी फ्लोरिंग आ रही है तो अब तो बारिश होनी नहीं चाहिए थी। और हैवी एक्चुअली होता ही ऐसा है कि भाई जब फ्लोरिंग आती है तो बारिश नहीं होनी चाहिए क्योंकि ठंड पड़ जाती है और जो फ्लोरिंग है हमारी वो फिर टिकती नहीं है। तो इसलिए जैसे मक्खियाँ भी लाई होती है, सब ने ही मक्खियाँ लाई होती है और बगीचों में पेटियाँ रखी होती है। तो अगर धूप बहुत ज़्यादा लगेगी तो फिर मक्खियाँ उड़ के जो है सीधे पौधे में बैठ जाती है। ये तो आप सभी को पता है। और किस किस को ऐसा पता है कि भाई जिसके बगीचे उनको तो ज़रूर पता होगा। अगर इसके अलावा और भी कुछ सेब को सेटिंग करने की कोई तरीका है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये जो है नीचे हमारा ना, ये यहाँ पे हम रड़ू बोलते हैं और हमारी फैमिली, मेरी रियल फैमिली है ये। तो ये यहाँ नीचे 2 रहते हैं, ऊपर दिल्ली वाले रहते हैं और नीचे वाले भी हमारी फैमिली है। तो इतने दूर रहते हैं क्योंकि यहाँ के लिए ना एक तो रोड नहीं है। तो बेचारे अब बोल रहे हैं कि हमने यहाँ से रोड का तो प्रावधान कर रहे हैं लेकिन उसमें जो है बजट बहुत ज़्यादा लग रहा है। और हमने फ़ाइल भी तैयार की है। उसके बाद जो है हमारे थोड़े जो उसमें डॉक्यूमेंट्स है कुछ कमी रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ के लिए जो है रोड आए। ये देखो यहाँ इसमें आग जलाते ये चूल्हा, ये बुआ मिले, उन्होंने बोला बैठो अंदर चलो। फिर ये जो है दादी हमारी बीमार है तो मैंने सोचा ये गरीब के पास बैठ जाती हूँ क्योंकि बीमार थे ना। तब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे घर में रेसिपी बनी होती है ना, तो बहुत पुराना जो अनाज होता है तो वो बनाते हैं। इसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसको हमारे जो है इंद्रा बोलते हैं,
ये देखो, ये जो कोलत का बनता है ये इन्होंने बुआ ने बनाया। पर ये मेरे को बोल रहे थे कि भाई क्या खाओ, अंदर चलो चाय वगैरह पियो, क्योंकि आज मैंने व्रत रखा। तो सॉरी, अब मन तो कर रहा है तो या तो मैं घर ले जाऊंगी या तो फिर कल आऊँगी। और आपको दिखा रही हूँ, देखो यहाँ इतना बड़ा गिलास अब, और ये दूध इतना गर्म है, और इसको पीते पीते इतना टाइम लग जाएगा। मैं बोलूँगी कम दो, नहीं भाई पूरा पी लो। तो इसमें तो मेरे को लगता है कि कम से कम 10 मिनट तो नॉर्मल लग जाएगा, क्योंकि मैं दूध पीती नहीं हूँ। मना किए तो फिर ऐसा सोचेंगे कि भाई। अब ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रास्ता है उखाड़ा हुआ, इसमें पानी की लाइन डाली है, और इसमें जो इंटरलॉक पहले पड़े था बीच वाला, ये पूरे गांव का रास्ता ख़राब हुआ है। और इसमें अब जो है इंटरलॉक दोबारा लगानी पड़ेगी। इसमें जो पानी की पाइपें डाली, जब तक इसमें पानी नहीं बढ़ा तब तक ये रास्ता भी नहीं बन सकता है। अब सब बोल रहे हैं कि भाई इस रास्ते को बनाओ। ये पहुंच गई हूँ मैं घर में, दिन के 1:30 बज चुके हैं। तो अब इधर मैंने पहले से ऑन किया था, और अब नहाने की तैयारी। अब नहा धो के थोड़ा फ्रेश हो के ये कपड़े धो के नहा के हो गई हूँ मैं फ्री। वैसे तो मैंने ये कपड़े आज धोने नहीं थे, क्योंकि थोड़ी थक भी गई थी। तो कई बार क्या होता है कि भाई अगर मैंने ये कपड़े रहने दिए, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया, या अगर मेरे को कहीं रामपुर जाना पड़ गया, कहीं और जगह भी जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को अर्जेंट फ़ोन आ जाते हैं, तो ये फिर कपड़े ऐसे रह जाते हैं। क्योंकि एक बार भी जब मैं गाँव में आई थी, तो पहले दिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, शाम को अंधेरा होने वाला था। मैंने सोचा, मैंने सर्फ में वो कपड़े डाल के रखे बाल्टी में, और कम से कम 8 बजे के बाद मेरे को एक बार से फ़ोन आया कि भाई हमने कल सुबह जो अर्जेंट शिमला जाना है। तो वो जो बाल्टी थी कपड़े की, कम से कम जब मैं रामपुर से वापस आए 1 हफ्ते के बाद, तब जाके वो कपड़े धोने पड़े। अब ये पानी ले जाऊंगी ऊपर, जहाँ मैंने पूजा करनी है। बाद में नहा धो के बिल्कुल फ्री हो गए हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा गोंत्र डालती हूँ। आप देख रहे होंगे, जहाँ पूजा करनी है वहाँ पर पोंछे के साथ लगाना बहुत ज़रूरी है। इस रूम में मैं पूजा करती हूँ, हमेशा आगे पीछे भी मैं पूजा इसी रूम में करती हूँ। तो अभी यहाँ साफ सफाई करने के लिए है। तो साफ सफाई करने के बाद जब पूजा होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये साफ सफाई हो गई है मंदिर की, ये कर दी है मैंने। अब पूजा की तैयारी, ये पूजा की तैयारी है। ये भोग है, ये दिया है, धूप, आरती, फूल चावल, और लोटे में पानी है, और ये सारा जो है भोग है। ये शाम के 8:30 बज चुके हैं, और मैं इस व्लॉग का एंड कर रही हूँ। आज दिन भर मैंने आप लोगों को बगीचे तक घुमाया, सब जगह जहाँ जहाँ मैं आज गई, और आप सभी को मैंने दिखाया। आज व्रत का दिन भी था, और पूरे दिन भर जो भी मैंने कार्य किए हैं वो मैंने सब आपके साथ शेयर किए हैं। अब सोने की तैयारी है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी के आशीर्वाद से, आपके प्यार से जो है इसमें लाइक कमेंट आए, और मैं आपको वीडियो जो है बार बार दिखाते रहूं। अभी मैं हीटर के पास बैठी हूँ, ठंड जैसी लग गई थी। मैं कई बार हीटर के पास बैठती हूँ, और फिर सोने की तैयारी है। और अब मैं रूम में जाऊँगी और सो जाऊँगी। आज मुझे नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि आज थोड़ी कुछ थकान महसूस हो रही है। आज के इस व्लॉग में आप सभी को बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। मिलेंगे अगले वीडियो में।